जय मसीह की सबको। डैडी बोलते थे मुखातिब हुए हैं, वैसे ही हम लोग भी आज मुखातिब हुए हैं और परमेश्वर के भवन में हम परमेश्वर की बातों को सीखने के लिए आते हैं ना। परमेश्वर की बातों में जिससे हम और अच्छे से जीवन को जी सकें। परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है तब परमेश्वर की बातें हमारे जीवन को औषधि के तौर पे हमारे जीवन को निखारती हैं, सुंदर बनाती हैं, है ना। ऐसे ही परमेश्वर के वचन जब हम सीखते हैं तो हमें और अच्छा बनाती है, समझदार और ज्ञानवान बनाती है। आज का विषय है, हम लोग सीखेंगे, परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। बड़ा अच्छा वचन है, बहुत समय से इसको बोलने की मन था और परमेश्वर ने इस बात को डाला कि बोले। आज के जो वचन है, तराई में परमेश्वर। क्या है? तराई में परमेश्वर, तराइयों का परमेश्वर। ठीक है, ये तराई क्या होती है? कौन बताएगा मुझे? गीली मिट्टी। और बताएं तराई क्या होता है? जहाँ हरियाली होती है। जहाँ हरियाली होती है। और बताएं? हम लोग जब पेड़ पौधे लगाते हैं उसको तराई करते हैं, पानी डालते हैं। अच्छा, तराई करते हैं आप, पानी में बहुत पानी डालते हैं, तराई करते हैं। और बताएं? उपजाऊ भूमि। ठीक है, मगर बाइबल इसे और कुछ बोलती है। तराई जो है ये दिखाती है, मुश्किलों को दिखाती है। क्या दिखा रही है? तराई दिखाती है कठिनाइयों को दिखाती है, ठीक है, बुरे समय को दिखाती है। ठीक है, ये तराइयों का परमेश्वर। पहले लोग बोला करते थे बाइबल में, अगर आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, तो कहते हैं कि इजराइलियों का परमेश्वर, इनका परमेश्वर पहाड़ों का परमेश्वर है। कई जगह आपको मिलेगा, आपने पढ़ा होगा, पहाड़ियों का परमेश्वर है ना, इनका परमेश्वर। कैसे? कोई उदाहरण? पहाड़ों का परमेश्वर कैसे बोलते हैं? हाँ, तो ये वचन दाऊद, असली में क्या होता था कि परमेश्वर जब बात करता था तो वो कहता था कि मेरे पास आ जाओ, पहाड़ पे आ जाओ। और परमेश्वर अक्सर लोगों से पहाड़ों पे बात किया करता था। इसलिए कई जगह आपको पहाड़ों का जिक्र मिलेगा ना। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूं ना। ये दाऊद को परमेश्वर ने, अब्राहम को परमेश्वर ने, मूसा को परमेश्वर ने, ये ऐसी तो बात किया था। मूसा से परमेश्वर बार बार बात कर रहा, बुला रहा पहाड़ी के ऊपर, है ना, है ना। अब्राहम से परमेश्वर ने पहाड़ी में बात करी। ठीक है, तो लोग सोचते थे कि इनका परमेश्वर जो है पहाड़ियों का परमेश्वर है, जो कि श्रेष्ठ है, अच्छी है, मजबूत है। मगर ये तराइयों में इनका परमेश्वर कोई काम नहीं करेगा, घाटियों में इनका परमेश्वर कोई काम नहीं करेगा। तो ये इनके मन में ऐसी बातें थी, मगर परमेश्वर हर जगह काम करता है ना। हर एक बातों में कह रहा है कि इन्हें उन तराइयों में, उस जगह पे लेके जाओ, वहां पर हम इनसे लड़ाई करेंगे। देखो क्या बोलते हैं, ये हम जीत जाएंगे, है ना। नहूम की किताब 1 अध्याय उसके 5 में देखिए क्या लिखा है। नहूम 1:5। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं। हाँ, ये वो इनके मनोविचार था कि जब परमेश्वर बोलता था तो ऐसी ऐसी आशीषें, ऐसी ऐसी बरकतें इनको मिलती थी और ये लड़ जाया करते थे, ये पूछा करते थे, ये हो जाया करता था। और पढ़े हैं मिल गए। और पहाड़ियां गल जाती हैं। हाँ, उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थर उठता है। हाँ, ये सोचते थे, हाँ, ये इनका परमेश्वर पहाड़ी का परमेश्वर है, इनका पहाड़ों पे बसने वाला परमेश्वर है, इनसे बात करने वाला परमेश्वर है। तो ये इस प्रकार से तमाम तरह से बातें करते थे लोग, है ना। पर तराई में बात नहीं करता, ये भी वो सिखाना। वो कहता है कि परमेश्वर, इनका परमेश्वर पहाड़ों बात करता है, तराइयों में बात नहीं करता है। तो इनको हम तराइयों में घेरेंगे। देख लीजिए पहला राजा 20 का पहला राजा निकाल लेंगे। बीस देखेंगे, 23 देखेंगे। तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने हाँ? उनसे कहा, उन
का देवता उन लोगों का देवता जो है, हाँ, पहाड़ी देवता है। पहाड़ी देवता है। देखिए लोग कह रहे हैं उनका देवता है पहाड़ी देवता है ना, उनका देवता है, इस प्रकार का देवता है, पहाड़ का देवता। हाँ, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए। इसी कारण वो हम उनकी तो ये बातें थी कि इसी कारण वो हम पे प्रबल हुए कि हमने उनसे लड़ाई कहाँ पर करी, पहाड़ पे करी। हाँ, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े। इसलिए अब हम उनसे चौरस भूमि पे लड़ेंगे। तो निश्चय हम उन पर प्रबल हुए। हाँ, हम उनसे तराइयों में लड़ेंगे, हम उनसे उस जगह पे लड़ेंगे। हाँ, वो परमेश्वर बोल रहा है। सॉरी, 20 का 23। देखा है ना, फिर से पढ़ते हैं अपन। हाँ? तब अराम के राजा के कर्मचारियों ने हाँ? उससे कहा, उन लोगों का देवता उनका पहाड़ी इजराइलियों देवता का है। जो देवता है वो पहाड़ी देवता है, पहाड़ों पे देवता है वो। हाँ, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए। इसी कारण वो हम पे प्रबल हुए। आज हमारे जीवन में आनंद है तो ये मत सोचना कि हम परमेश्वर की ओर से आश्रित हुए हैं, हम परमेश्वर की ओर से ही। और जब हम घटी होगी हमारे जीवन में, समस्याएं आएंगी जीवन में, तब हम परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि इनका परमेश्वर पहाड़ी का परमेश्वर है, और पहाड़ी दिखाती है क्या? आशीष को दिखाती है। क्या दिखाती है? पहाड़ क्या दिखाता है? आशीष को दिखाती है। यीशु मसीह ने बोला, चट्टान अपने आप को बोला, यीशु परमेश्वर ने अपने आप को चट्टान बोला। वो कहा कि इस चट्टान से बात करो तुम्हें ये पानी देगा। मूसा से बोला, ये वो चट्टान है जो परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। ये कह रहे कि इनका परमेश्वर पहाड़ी का परमेश्वर है, इनका परमेश्वर पहाड़ों पर रहने बसने वाला परमेश्वर है। इस कारण हम इन्हें घेरेंगे उन समस्याओं में, उन्हें घेरेंगे तकलीफों में, इन्हें घेरेंगे उनकी तमाम कमजोरियों में घेरेंगे। कह रहे कि वो उनके ग्राउंड में उन्हें उस तराइयों में घेरेंगे। क्या आगे बढ़े? इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े। इसलिए हम तराई में चौरस भूमि लड़ेंगे तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। निश्चय हम उनसे प्रबल हो जाएंगे। ये लोग आज अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, तराई क्या समस्या को दिखा रहा है, मुश्किलों को दिखा रहा है। अगर आप किसी मुश्किल में, परेशानी में हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाह रहा है ना। और आपकी गवाही भी आप परमेश्वर आपके द्वारा दिलवाना चाह रहा है। इसी का 28 क्या लिखा है? इसी में 28 है। तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अरामियों ने ये कहा है, अरामियों ने, उन लोगों ने ये कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है। यहोवा पहाड़ी देवता है, सिर्फ पहाड़ में ही सुनता है, सिर्फ पहाड़ में ही विजय दिलाता है। हमें बस आशीष उस समय मिलती है, इस समय मिलती है। मैं कह रहा है कि जब समस्या आएगी तब भी तुमको मैं आशीष दूंगा। क्या बोलता आगे? परंतु नीची भूमि का नहीं है। परंतु नीची भूमि का नहीं है। तराइयों का परमेश्वर नहीं है। वो समस्याओं में परमेश्वर तुम्हारा साथ नहीं देगा। ये वो बोल रहे थे, तराइयों का परमेश्वर नहीं है, नीची भूमि का परमेश्वर नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा। इस कारण जो सोचता है ना ये तुम्हारे जीवन में समस्या आ गई है, ये इसलिए हुआ है कि तुमने सही तरीके से आराधना नहीं करी होगी, सही तरीके से शायद तुमने सही तरीके से चीजें नहीं करी होगी। आज आपके और हमारे जीवन में समस्या आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये मत सोचना कि परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपके जीवन में समस्याएं लेकर के आता है या आ रही हैं, तो ये मत सोचना। बहुत से लोग सोच रहे अब तो इनका समय गया, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इनका समय तो गया, अभी कुछ नहीं करे। मगर उन्हें ये बताना है, हम बताएंगे कि हमारा परमेश्वर तराइयों का भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा उस नीची भूमि का भी परमेश्वर है। वो हमें उस जगह, जब तुमने ये सोचा, उस समय परमेश्वर कहेगा कि नहीं, मैं इस जगह भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा तराइयों का परमेश्वर है, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा। हालेलुया। आज आपकी समस्याओं में, आपकी परेशानियों में, आपकी प्रॉब्लम्स में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। चाहे जो भी कोई कुछ बोले, वो तुम्हारा साथ ना छोड़ेगा।
है ना, चाहे तुम्हारे चारों ओर यहाँ कितने लोग गिरेंगे मगर तुम्हें कुछ हानि ना होगी, है ना। इसलिए कहते हैं इधर उधर मत ताक, है ना। जो गिर रहे हैं, जो तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा। मौत के मुंह से निकाल के लेके आने वाला परमेश्वर है। अभी कोरोना आया था, कितने लोग मरे, है ना। परमेश्वर ने आपको बचा लिया, हालेलुया। उसका धन्यवाद करो। खाने को नहीं था हमारे घरों में, मगर परमेश्वर ने क्या किया, इंतजाम किया। लोगों को परमेश्वर ने बचाया। कई हम लोग ने कईयों को घरों में अनाज भी पहुंचाया, तो कई लोगों ने परमेश्वर की महिमा करी कि हमें बीमारी से, उस तकलीफ से, उस अस्पताल से निकाल के लेके आ गया। वो तराइयों का परमेश्वर है, याद रखना। जब लोग कहेंगे अब इनका कुछ ना होगा, अब ये क्या करेंगे, है ना, अब ये अब नीची की घाटियों में जा रहे हैं, समस्याओं में जा रहे हैं, मगर उस समय परमेश्वर आपको संभालेगा। ठीक है। अब बताइए मुझे तराई का क्या मतलब है, फिर से बोलेंगे हम लोग। पहाड़, पहाड़ियाँ। हाँ, तराइयों का परमेश्वर बताया ना, तराई मुसीबत और से बचाने वाला परमेश्वर, से बचाने वाला परमेश्वर, और कठिनाइयों से, कठिन समय से, ठीक है, निराशा से, मृत्यु से, मुश्किलों में जो आप पड़ जाते हैं उनमें से परमेश्वर आपके साथ खड़ा है ना। दुख में, ठीक है, पीड़ा में, बीमारियों में, संघर्ष में, आर्थिक तंगी में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं, प्रभु का धन्यवाद करें कि वो आपकी तराई में वो आपके साथ खड़ा है। प्रभु यही सिखाना मांगता है आज के इस वचन में मेरा। हाँ, तो हर जगह साथ रहने वाला परमेश्वर, वो हर जगह यही तो है। लोग सोचते हैं इनके साथ परमेश्वर शायद संडे नहीं रहता है। एक बात लिखी है ना, इनका परमेश्वर संडे नहीं रहेगा, उपवास में रहेगा, मगर वो हर दिन परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हमारे जगह कहता है चाहे पहाड़ पहाड़ियाँ हट जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। यही परमेश्वर समझाना चाह रहा है कि हमको उन तराइयों में, उन कठिनाइयों में, उन समस्याओं में, परेशानियों में परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। कितनी अद्भुत बात है। लोग नहीं विचारा इनका परमेश्वर तो वो पहाड़ी का परमेश्वर है, वो पहाड़ में बसने वाला परमेश्वर है, इनका परमेश्वर, मगर परमेश्वर कहता है कि मैं तराइयों में भी तुम्हारी सहायता करने वाला परमेश्वर। जब तुम्हारे पास सब कुछ था उस समय बहुत अच्छा था, मगर आज जब घटी हो गई तो परमेश्वर बुरा हो गया क्या? हाँ, परमेश्वर बुरा नहीं है, मगर उसकी कुछ योजना हमारे जीवन से कुछ विशेष है। हालेलुया, है ना। भजन संहिता 84 में देखें, भजन संहिता 84 का 6 देखें। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोंटों का स्थान बनाते हैं। हालेलुया। वो देखिए साफ लिखा है, तुम रोते हुए जाओगे, है ना। आज हम जब बोनी करते हैं, भले ही तुम रोते हुए बोगे मगर हंसते हुए काटोगे। ये परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है ना। आज आप रो रहे हैं तकलीफों में, आज आप परेशान हैं, आप समस्याओं में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वहां भी संभाले हुए हूं। लेकिन रोते हुए की तराई में जाते हुए, आप उस समस्याओं में जाते हुए, रोते हुए, परेशान, कठिनाइयों में, बीमारियों में, तकलीफों में, दुख में, संघर्ष में, तंगी हालत में, निराशाओं में परमेश्वर कह रहा है कि तुम जाते हुए, रोते हुए, वो क्या लिखा है, रोते सोते का स्थान बनाते हैं, और उसे क्या करता है, सोतों का स्थान बनाते हैं। आप सोता क्या होता है? बहने वाला। हालेलुया। आपको वो बहने वाला स्थान, वो आपको वो झरना बना देगा, आशीषों का झरना बना देगा। मगर क्या कहता है आपसे, रुके रहो उस स्थान में, है ना। भागने की जरूरत नहीं है। अभी वर्शिप सिखाई थी भैया ने
कि स्मरण करो, ये समय है वही बात स्मरण करने का कि प्रभु तूने उस समय मुझे निकाला था, आज भी निकालेगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। वो साफ बोल रहा है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो इसका वायदा है हमारा। जगत के अंत तक, जगत खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाओगे, मगर वो आपका साथ ना छोड़ेगा, है ना। वो आपको ऊपर भी लेके जाएगा। परमेश्वर ये कहता है कि वो तुम्हें, मैं रोते हुए, आप उस समय उस स्थान में जहां रो रहे हैं, आप जहां आप समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, आप क्या करें, वहां पर रुके रहें, आप प्रार्थना करें, आप वचन पढ़ें, आप विनतियों में रहें, प्रभु को धन्यवाद। कुड़ने की समस्या, कुड़ना नहीं है आपको। तराइयों में क्या करना है, स्मरण करो, धन्यवाद दो, वर्शिप करो कि प्रभु तू हमारे साथ है। देखो वो तुम्हारी तराइयां में वो तुम्हें ऐसे आशीषित कर देगा, बरकत से भर देगा, समस्याओं से भर देगा कि वो आप के कहेंगे प्रभु तेरी महिमा हो मेरे जीवन से। हालेलुया, है ना। आप जब आप तराई में रुके रहेंगे। आज मनुष्य क्या है ना, कठिनाइयों में रुकता नहीं है, जल्दी से पाला बदल देता है। बहुत बड़ी बात है, कठिन समय आता है ना, तो हम कई लोग ऐसे हैं, हम क्या करते हैं, अपने पाले को बदल देते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है ना। लूत जब अब्राहम के साथ था तो सब अच्छा था, बढ़िया था। जैसे ही लूत वो उसके साथ से अलग हट गया, परमेश्वर ने अब्राहम को कई गुना आशीषित कर दिया। आप पढ़ना आगे क्या बोलते, परमेश्वर ने फिर उससे बात करी, पहले बात करी, फिर बाद में बात करी, उससे बात करी, जब निकला वो, उसके बाद फिर परमेश्वर ने फिर जब लूत चला गया, फिर उसे अकेला नहीं छोड़ा। वो तराइयों में छोड़ता नहीं है परमेश्वर, उस समस्याओं में छोड़ता नहीं है। अब मेरा वो हरियाली लेके निकल गया, अच्छी चीजें लेके निकल गया, है ना। परमेश्वर आपके साथ है। उन समस्याओं में मत सोचे कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है ना। बस रुके रहें, धन्यवाद दें, तरक्की को आप देखेंगे। बोले हालेलुया। रुके रहें, धन्यवाद दें, आप तरक्की को देखेंगे, आप प्रमोशन को देखेंगे, आप समृद्धि को देखेंगे, आप अकेलेपन से जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है उससे आप निकल के आ जाएंगे और आपको कहेगा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, है ना। परमेश्वर यही चाहता है। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर, है ना, हम परमेश्वर की उस बात को समझें कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है ना। आइए इज़ेकिएल निकाले, मेरा मेन विषय इज़ेकिएल था, उसमें हम लोग चलेंगे, सूखी हड्डियों की तराई को देखेंगे हम लोग। इज़ेकिएल 37 देखेंगे। 37 कब देखेंगे आप लोग, निकाले, हाँ निकाल लिया। हम लोग यहाँ पर पूरे 1 से लेकर 10 तक चलेंगे और हम लोग यहाँ देखेंगे परमेश्वर यहाँ पर इज़ेकिएल को देखो कि क्या क्या सिखा रहा है। आज भी यही चीज हमको भी परमेश्वर सिखाना चाहता है। 1013 हाँ 1013 पे है। इज़ेकिएल से हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर देखिए इज़ेकिएल को क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है। बड़ी अच्छी अच्छी बात है, आप हमको बताया कोशिश कर रहा है। उस तराइयों के बारे में बताया। हेडिंग में क्या लिखा है यहाँ पर, सूखी हड्डियों की तरह। हाँ, ये सूखी हड्डियां आज आपके जीवन में से निकल जाएंगी। हालेलुया। ये समस्याएं, परेशानियां हमारे जीवन से चली जाएंगी। याद रखना, आज आप तराइयों में है, उस सूखी हड्डियों की तराइयों में है। परमेश्वर आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है। पढ़ेंगे हम यहाँ पर क्या लिखा है, वहां पर देखेंगे। पहले यहोवा की शक्ति, एक आराम से पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, यहोवा की शक्ति हाँ, मुझ पर हुई, हाँ, और वह मुझ में अपना आत्मा संवार कर बाहर ले गया। देखिए इज़ेकिएल को वो बाहर ले गया। हाँ, वो क्या बोल रहा है, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हालेलुया। लेगा कि वो तराई के बीच में उसने मुझे खड़ा कर दिया है। आप ये मत सोचना ये कहीं और से आ गया है, ये परमेश्वर ही है जो आपको तराइयों में लेकर के जा रहा है ना। आज आप सोच रहे हैं कि समस्या क्यों आ गई, शायद मैंने कोई काम अच्छा नहीं किया होगा, शायद ऐसा हो गया होगा। परमेश्वर आपको कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें लेकर के जा रहा हूं। कह रहा है कि वो मैंने खड़ा कर दिया है। कितनी अद्भुत बात है परमेश्वर की।
आज आप सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे आगे प्रमोशन करूंगा, कैसे चलूंगा। मगर परमेश्वर आपको बताना चाह रहा है, वो सिखाया जा रहा है। क्या आप सोचते हैं कि अगर आप समस्या में हैं तो आप क्या करेंगे? बताएं मुझे। अगर आप तराई में समस्या में तो आप क्या करेंगे? है ना? इस गेल से परमेश्वर क्या बोल रहा है ना? परमेश्वर ने कहा कि मैं तराई में मैं तुम्हें लेकर के जा रहा हूं, है ना? और वहां लिखा है मैं तुम्हें खड़ा कर दिया है। उसने आपको तराई में, उस समस्या में, परेशानी में, आपने वो उस सब तकलीफ में, अय्यूब को भी देख लीजिएगा, देखा आपने क्या हुआ था? किसने खड़ा किया था? परमेश्वर से खड़ा हुआ था ना? किया तो शैतान ने था, मगर परमेश्वर किसकी ओर से मिली थी? हाँ, याद है, परमेश्वर आपके जीवन में वो तराइयों में कुछ विशेष करने जा रहा है। बोला हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। आपके जीवन में परमेश्वर वो तराइयों में लेके जा रहा है, वो खड़ा कर रहा है। वहां इज़राइल को ले गया उस तराई में और वहां खड़ा कर दिया उसने। जब आप उस समस्या में खड़े हो जाएं तो आपको डरना नहीं है ना? इज़राइल को भी वहां पर ले गया और खड़ा कर दिया। अगर आपके जीवन में कुछ या बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे? है ना? परमेश्वर क्या करेंगे? आपको ये देखना है ना? आपको वहां से भाग जाना है क्या? है क्या करेंगे आप? है ना? हम क्या करेंगे? किसने खड़ा किया है आपको याद रखना। और निकालेगा कौन? परमेश्वर। हालेलुया, उसी ने खड़ा किया है। इज़राइल को यही सिखा रहा है, जब हम तराइयों में होकर चलते हैं तो याद रखना, ये सूखी हड्डियां, जो समस्याएं, परेशानियां, मुसीबतें, बीमारियां हैं, ये परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा। एक मैंने बताया ना अभी, एक भाई था, उसको परमेश्वर ने चंगाई दे दी। घर में समस्या थी, समस्या ठीक हो गई। प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम चली गई, सब अच्छा हो गया। मगर उससे मैंने कहा था कि परमेश्वर के भवन में आना, प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, प्रति संडे आना, है ना? और क्या हुआ? नहीं आए। वो भी हम ही है, नहीं आए, सब दूसरा है, नहीं आए। मगर क्या हुआ? परमेश्वर ने उसके जीवन में फिर समस्याओं को लेके आया, सेम वही समस्या। फिर परमेश्वर के पास आया, वो फिर रोते हुए, हाँ वैसा वैसा जे मैं करूंगा, मैं मानूंगा, जे हाँ मुझसे गलती, मैं वचन पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ। मसीह परिवार वो कह हम, मगर क्या हुआ भाई? मैं आऊंगा, एक शायद उसने सोचा कि उस बार मैं नहीं गया तो इस बार एक संडे तो चला जाऊं। वो एक संडे जरूर आए, उसके बाद फिर गायब हो गए। परमेश्वर आपको सिखा रहा है, ये वही तराई है। मैंने उससे बोला, परमेश्वर तुमसे बहुत प्यार करता है भाई, तुमसे बहुत स्नेह करता है, और तुम्हारे जीवन में ये बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमसे परमेश्वर बात करना चाहता है, तुम्हें नई आशीष से भरना चाहता है। पर मगर हम क्या कर रहे हैं? उस तराई में हम नहीं समझ रहे हैं कि ये तराई क्यों आई। ये परमेश्वर की ओर से आई है ताकि तुम मजबूत हो जाओ, ताकि तुम समझ जाओ, अच्छे बन जाओ, है ना? परमेश्वर ये समस्या खड़ा किया है क्योंकि परमेश्वर ने खड़ा किया है ना? पहला शमूएल 1:6 क्या लिखा है? पहला शमूएल 1 पेज नंबर 328 पे। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। किसने कोख बंद कर रखी है अन्ना की? यहोवा ने। ये यहोवा ही है जो आपके जीवन में कुछ नया करने वाला है। हालेलुया। पर मैं कह रहा कि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें वो तराई में खड़ा करके, और परमेश्वर अपनी महिमा तुम्हारे जीवन से चाहता है।
वो कह रहा है कि उसकी हन्ना की कोख परमेश्वर ने बंद कर रखी थी, और फिर क्या हुआ, उसको जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी और प्रॉमिस किया और मैं ऐसा करूंगी, तो क्या हुआ, उसकी कोख क्या हो गई, खुल गई, और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। और बाद में आप पढ़ेंगे तो कई बेटे बेटियां उसकी हुई। ये परमेश्वर का आशीष है, अनुग्रह है। परमेश्वर कुछ चीज बंद करता है, कुछ चीज वो रोकता है, कुछ चीज वो सिखाता है, तो आपको भागना नहीं है, क्या करना है, खड़े रहना है। और अय्यूब और एज़ेकियेल को लेके गया, तराई में खड़ा कर दिया और कह रहा है कि देखो हो, है ना, परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ, एक अध्याय अय्यूब का और 11 और देखें वहां पर, अभी हमने सुना, 1 का 11-12 पढ़ ले जाए। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर हाँ? जो कुछ उसका है हाँ? उसे छू, हाँ? तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। हाँ? यहोवा ने शैतान से कहा, शैतान से, परमेश्वर ने शैतान से कहा, मैं पढ़ा कि परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में जाने की परमिशन दी कि तुम जाओ ऐसा ऐसा करना, और परमेश्वर ने उसे शैतान को कि आप जब हम अय्यूब ने क्या किया उस तराई में, आप पढ़ लेना, परमेश्वर की निंदा नहीं करी, उसने बड़बड़ाया नहीं अब परमेश्वर पे, वो यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, उसका नाम धन्यवाद। कितनी बड़ी बात आज हमको परमेश्वर, जब आपके जीवन में तराइयां आती हैं, जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं, तो आप क्यों ये सोचते हैं कि उसमें से नहीं निकालेगा परमेश्वर। हो सकता है कुछ सिखाना चाह रहा है आपको, वो कह रहा है मूढ़ स्त्री तू कैसी बातें करती है। उससे जब अय्यूब ने बोला कि ये तू उस परमेश्वर को कोस लिखा है, तो वो कहती है मूढ़ स्त्री तू कैसी बातें करती है, उसी ने तो दिया था, अगर उसने ले लिया तो क्या मैं क्यों उसको बुराई करूं, उसका नाम धन्य हो। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है। आज आपके जीवन से परमेश्वर उन तराइयों में, उन समस्याओं में, उस प्रॉब्लम्स में परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि मैंने तुम्हें वहां खड़ा किया है, और निवारण कौन करेगा, वही करेगा। बस खड़े रहने की, खड़े रहिए वहां पर, प्रार्थना करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, आपके लिए परमेश्वर योजना बना रहा है। हालेलुया, हमारे लिए योजना बना रहा है, वो हमें साथ नहीं छोड़ेगा नहीं। ये देख लीजिए कितनी अद्भुत बात है, ये जो परमेश्वर लेके जा रहा है। देखिए अगर आप मत्ती देखेंगे 4 अध्याय, उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे तो क्या क्या लिखा वहां पर, कितनी अच्छी बात वहां लिखी। देखिए मत्ती 1 अध्याय, हाँ 4 अध्याय का 1, सबको मालूम है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। तब आत्मा, देख लीजिए, ये आत्मा यीशु को कहाँ ले गया, जंगल में ले गया। जंगल में ले गया। क्यों ले गया तराइयों में, क्यों, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। कितनी अद्भुत बात, परमेश्वर आपको आज उस समस्याओं में लेके जा रहा है, उस तराई में लेके जा रहा है, तो ताकि आपकी परीक्षा हो। आप तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, क्योंकि अब परीक्षा के बाद क्या होने वाली है, उन्नति होने वाली है। एक नया अध्याय, एक नई क्लास, एक नया विषय, एक नई बातें हमारे जीवन में आने वाली हैं। ये परमेश्वर चाहता है, वो इसलिए ले गया, आज आपको इसलिए वहां खड़ा कर रहा है, उन तराइयों में, प्रॉब्लम में, समस्याओं में इसलिए कर रहा है, क्योंकि आने वाला कल आपके लिए आनंद का विषय होने वाला है, बरकतों का विषय होने वाला है, और उन्नति होने वाली है। बोलो यीशु मसीह की जय। आपके जीवन में परमेश्वर तरक्की देने वाला है, आपके जीवन में परमेश्वर बदलाव करने वाला है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं तराई हैं वो सब आपके जीवन से अलग करने वाला है। ये परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा है। याद रखना, परमेश्वर ने आपको उस तराई में, लिखा कि तराई में आत्मा परमेश्वर को जंगल में ले गया, यीशु मसीह को जंगल में ले गया है। परमेश्वर क्यों तराई में हमें लेकर जा रहा है, ताकि आपका कद बढ़ जाए, विश्वास पर, आपका विश्वास बढ़ जाए, है ना, आपका लेवल क्या हो जाए,
ऊंचा हो जाए, हाँ ऊंचा हो जाए लेवल हमारा, हम तरक्की करें ताकि आप और बढ़ सके। आपका स्थान वो बढ़ाने वाला है, हालेलुया। आपका स्थान बढ़ा रहा है परमेश्वर, आपको और आशीष दे रहा है। अगर आपने हन्ना की तरह, अय्यूब की तरह, है ना, और यीशु मसीह की तरह प्रभु का धन्यवाद दिया होगा। हन्ना धन्यवाद देती रही, तो ऐसी कैसे प्रार्थना कर रही है? एली को भी नहीं मालूम कि उसने क्या प्रार्थना करी, क्या प्रॉमिस किया। उस भाई ने प्रॉमिस किया, उसने प्रॉमिस को भूल दिया, भुला दिया। आज हम बहुत से प्रॉमिस करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मगर क्या हो गया? कुछ नहीं। हम प्रॉमिस को भूल। हन्ना ने प्रॉमिस किया, हन्ना एली को भी नहीं मालूम है। हन्ना और एली की बातें, परमेश्वर की बातें हो रही हैं, मगर क्या जब समय आया कि जब पुत्र देने की बारी आई तो क्या हुआ? मैं काय के लिए दूं? मगर उसने ऐसा नहीं कहा, उसने दे दिया। परमेश्वर ऐसे ही आपके जीवन में ब्लेसिंग बुलाना चाहता है। अगर प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को याद रखें। जो व्यक्ति तराई में आराधना करता है उसे लोग देखेंगे, याद रखना। जो आराधना तराइयों में आराधना करता है, परमेश्वर उसे देखे, आशीष करेगा। परमेश्वर को वो लोग देखेंगे, याद रखना। परमेश्वर आपकी तराई क्या करता है? तराई में आपको पकाना चाहता है। क्या करना चाहता है? तराई में आपको मजबूत करना चाहता है। मिट्टी जब ईंट जब बनती है, तो ईंट जब बनाई जाती है तो बहुत ऐसे रखी जाती है, कोई हाथ ना लगा ले। हाँ, फिर क्या होता है ना, क्या होता है कि फिर वो आग में सूखती है, जलाई जाती है, तपाई जाती है, जिससे वो मजबूत हो जाए, है ना। आप देखेंगे यूपी में, यहाँ तो कन्नी से काटते हैं तो आराम से कट जाती है। वहां यूपी में देखा हमने, इतनी हार्ड ईंटें होती हैं, उसके लिए अलग काटने के लिए एक फरसा होता है, क्या बोलते हैं, बहुत तेज, तो उसे तोड़ते तो भी नहीं टूटती है, उसके बहुत करने के बाद टूटती है, एक नोकदार बनता है। तो परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है। आप जल रहे हैं, आप समस्याओं में जा रहे हैं, आप परेशानी में जा रहे हैं, मगर टिके रहो और स्मरण करो उन बातों को, धन्यवाद करो उन बातों के लिए कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम कर रहने वाले परमेश्वर है। देखिए, वो याद किया, आपको पकाना है, वो आपको मजबूत कर रहा है। परमेश्वर आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा है। परमेश्वर आपको तराई में से आपसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे तराई में बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर ने एजेकियल को बोला और वहां पर ले गया और खड़ा कर दिया है। आपको कोई समस्या में खड़ा कर दे, हम क्या करेंगे, अरे कैसे करेंगे, निपटाएंगे, है ना। परमेश्वर ने एजेकियल को खड़ा कर दिया और वो ये आपसे कह रहा है, मैं तुम्हें खड़ा कर दिया इस तराई में, अब क्या करोगे? भाग जाओ? है नहीं प्रभु जी, मैं भागूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं खुदाबंद, मैं खड़ा रहूंगा और धन्यवाद दूंगा और स्मरण करूंगा कि तूने कितने अद्भुत काम मेरे जीवन, प्राचीन काल से जो मेरे लिए योजनाएं तूने बनाई हैं, वो आज मेरे जीवन में सिद्ध हो रही। खुदाबंद परमेश्वर ने प्राचीन काल से आशीष दिए। फिर से हम देखेंगे उसी एजेकियल का निकालें, एक से 10 तक पढ़ेंगे हम लोग, मगर बहुत मुझे लगता है कि आज तो नहीं हो पाएगा, हम लोग 2 बाद में चलेंगे। सेकंड आगे बढ़े। हाँ, खड़ा कर दिया। हाँ, तराई हड्डियों से भरी हुई, वो तराई हड्डियों से, वो तराई समस्याओं से, परेशानियों से, वो प्रॉब्लम से भरी हुई है और उसने मुझे वहां पर खड़ा कर दिया है। आपको परमेश्वर ने तराई में खड़ा कर दिया है, अगर आप उस तराई में देख करके डरना नहीं है, उस समस्या में देख के डरना नहीं है, क्या करना है? धन्यवाद देना है। आगे क्या लिखा दूसरे में? तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। दूसरी बात देखेंगे यहाँ पर, लेकिन तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया। हाँ, देख लीजिए, अब आपको खड़ा किया था, अब आपको घुमा रहा वहां पर। डरना सही बात है नहीं है। आज लोग जब देखो, है ना, जब समस्याओं को देखिए, परेशानी को देखो, क्या किया? पतरस ने क्या किया था? जिसके साथ पतरस ने क्या किया था? पतरस ने क्या किया था?
जब वो पानी में डूब रहा था? हाँ? क्यों डूब गया था? हवा को देख के उसने अपनी निगाहें यहाँ वहां लगा ली। अपनी निगाहें किसकी ओर लगाना? मुझे परमेश्वर यहोवा की ओर लगाना है, जिससे मुझे सहायता मिलती है। बता भी रहा आपको, जिससे मुझे सहायता मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है ना। अगर हमारी निगाहें उससे नहीं होंगी तो क्या होगा? हमें वो वहां हम भटक जाएंगे। इसलिए कहा अपनी आंखें इधर उधर मत लगाओ, मत ताको, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरी ओर देखो। तो अब इज़राइल को वो उस तराई में तो खड़ा कर दिया, अब कह रहा आओ घुमाए, चलो आओ देखो, है ना, टहला रहा है उसको तराइयों में। अब आपको परमेश्वर टहला रहा है तराइयों में, समय भी लग रहा है, कुछ दिखा रहा है, क्या करोगे? ये वाली समस्या और ये भी आ गई, वो वाली समस्या और ये भी आ गई समस्या, वो वाली समस्या, ये भी आ गई समस्या, है ना। ये भी कितने साल से समस्या में, 38 साल से समस्या में, 12 साल से समस्या में, है ना, ये जन्म से समस्या में, ये आ गई। क्या करेंगे? ये तराई में घुमा रहा है परमेश्वर, कह रहा कि ये किस लिए हुआ? यीशु मसीह के पास ले गया, ये किस लिए हुआ बताओ मुझे। कह रहा कि ये इसलिए हुआ कि प्रभु की महिमा आपकी जीवन से परमेश्वर महिमा करवाएगा, आपके जीवन से गवाही उत्पन्न करेगा, आपके जीवन में परमेश्वर वो करेगा जो आप गवाही के केंद्र बन जाएंगे। याद रखना, वो तराइयों में घुमा रहा है, इज़राइल को लेकर के क्या कह रहा है? आओ घूमे, है ना, वो दिखा रहा है, देखो ये वाली तराई, देखो ये वाली हड्डियां, देखो ये वाला, देखो ये वाला, वो दिखा रहा है। आज आपको जीवन में जब समस्या है और जब समय लग जाए तो समझना परमेश्वर घुमा रहा है मुझे, परमेश्वर और मुझे टहला रहा है वहां पर। परमेश्वर यही सिखाना मांगता है कि उस तराई में वो घुमा रहा है, वो तराई तक और आगे बढ़ना चलिए, आगे इसी में आगे। और तराई की तह पर, देखिए तराई की तह में अब वो और अंदर लेके जा रहा है आपको, वो दिखाने के लिए, उस समस्याओं में उन हड्डियों को दिखाने के लिए वो लेकर के जा रहा है। आप मत सोचो कि तब पर एक ही समस्या से आप क्या बोलते निकल रहे हो, 2 समस्याओं 5 समस्याओं से, वो जिंदगी भर में जो भी आपके जन्म से समस्या है उस तक को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो तराइयों में लेके गया और तह तक लेके जा रहा है वो, और वो आपको वहां घुमा रहा है। इसीलिए वचन बोले जाए मैं घोर अंधकार से तराई में, वो आपको घोर अंधकार में लेके जा रहा है और वो घुमा रहा है आपको। फिर आपके मुंह से क्या निकलेगा? इस्राएलियों को परमेश्वर लेके जा रहा, क्या निकल रहा मुंह से? यही परमेश्वर देखना चाहता है आपके जीवन से। मेरे मुंह से धन्यवाद निकल रहा है कि नहीं, प्रभु की महिमा निकल रही है कि नहीं निकल रही है। वो घुमा रहा है और वो आपको दिखाना चाह रहा है। इस तराइयों में वो अकेले आपके जीवन में कुछ बदलाव लेके आना चाहता है। वो कह रहा है कि तराई की तह तक मुझे वो लेकर जा रहा है, रखना है ना। देखिए उत्पत्ति 26 निकालेंगे, उत्पत्ति उसका 2 से पढ़ेंगे, तो आगे काफी 26 का 2 और 3 देखेंगे। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। देखिए परमेश्वर आपको साथ है, आपके साथ वो खड़ा है और वो आपके लिए इंतजाम कर रहा है सारी बातों के लिए। पढ़ा चलेगा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रह। देखिए तू इसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। देखिए अकाल में वो कह रहा है कि यहाँ से मत जाओ। यही सीखने वाली बात है। जब समस्याएं आए तो समझना तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुला है। अकाल में वो क्या कह रहा है कि यहीं पर ठहर है, मैंने तेरे लिए इंतजाम किया है ना। और पढ़ के लिखा है
और मैं तेरे संग रहूंगा हाँ और तुझे आशीष दूंगा हाँ और ये सब देश मैं तुझको बस और बस तेरे तीन वंश को तीन दूंगा। पढ़ा तीन पढ़ा हाँ, 3 ही सुन रहा है। हाँ ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा हाँ और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी हाँ उसे मैं पूरी करूंगा। हाँ, परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है, याद रखना, मैं तुम्हारे संग हूँ। ये वायदे को अगर आप याद रखेंगे और जब प्रार्थनाओं में और आराधनाओं में इस प्रार्थना को करेंगे तो आपकी तराई में वो आपकी सहायता करने के लिए खड़ा है, याद रखना। परमेश्वर देखिए अकाल में परमेश्वर ने क्या किया, उस परमेश्वर ने उसके साथ खड़ा करा कि यही पर रुकते करे, है ना। अब देखिए दूसरा राजा 17-18-8 में देखेंगे विधवा के साथ आप निकाल लेना। दूसरा राजा 17:8 देखें। किसका बताया आपने? दूसरा राजा 17:8 देखें। और जिन जातियों को यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। सॉरी एक पहला राजा देखें। पहला राजा 17। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। देख लीजिए, वही मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर अकाल में भी, उस तराई में भी हमारी सहायता करने के लिए खड़ा है। जो वायदा उसने किया है उसे स्मरण करना, धन्यवाद देना, प्रार्थना करना, परमेश्वर आपको उस समस्या में निकाल लेगा, याद रखना। उस तराई में वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए क्या कह रहा है, यहाँ पर 8 में लिखा है तब यहोवा ने यहोवा का वचन ये उसके पास पहुंचा। क्या क्यों पहुंचा उसके पास, क्या पहुंचे? सीदोन के हाँ सारपत नगर में जाकर हाँ वहीं रहे, वहीं पर रहे। फिर हाँ मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। देख लीजिए, परमेश्वर उसे निकाल करके दूसरी जगह लेके जा रहा है। उस अकाल में, जहां अकाल है वहां लेके जा रहा है। मैं बता रहा हूँ परमेश्वर खड़ा कर रहा है और आपको घुमा रहा है उस तराई में। और इस एलिशा उस विधवा के पास, और विधवा क्या कह रही थी, समय नहीं है, विधवा क्या कह रही थी बताया मुझे, आपने भाई पढ़ी होगी, क्या कह रही थी विधवा? लकड़ी के पास हाँ मेरे पास थोड़ा सा आटा है, हाँ मैं एक रोटी बनाऊं, आधी रोटी बनाऊं, हम खाएं और मर जाएं, हैं? देखिए वो परमेश्वर आपके लिए इंतजाम कर रहा है, वो मरने नहीं देगा आपको। उस तराई में, उस समस्या में इंतजाम कर रहा है परमेश्वर। और परमेश्वर ने देखिए विधवा के लिए इंतजाम किया, कहे पहले जाओ मेरे लिए ले आओ। अब एलिशा कह रहा है क्या, अरे काहे कि इस अकाल में मुझे विधवा के पास भेज दिया है, उसके पास खुद खाने को नहीं है और मुझे क्या बोलते वहां भेज दिया। परमेश्वर लेकर जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है, वो घुमा रहा है, ताकि किसकी महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन में वो तराइयों को लेकर के आता है और उस तराई में वो आपको घुमा रहा है, वो आपको बताना चाह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं, है ना। और यही एलिशा भी यही बात बोल रहा होगा कि मैं कैसे मैं उसके पास चला जाऊं, क्यों चला जाऊं वहां पर, उसके पास तो खुद खाने को नहीं है, मुझे क्या खिलाएगी। मगर वो क्या हुआ, परमेश्वर की बात उसने मानी और तराई में टिका रहा। उस जगह वो भाग गया, क्या दूसरी जगह नहीं भागा, रुका रहा, वहीं पर रहा, खड़ा रहा। और तराई में जब वो रहा तो याद रखना परमेश्वर ने किया, तराई क्या होता है, तराई दिखाता है कि तराई हानि का स्थान नहीं है। बहुत बड़ी बात है, तराई हानि का स्थान नहीं है, तराई क्या है, आशीष का स्थान है। वो मृत्यु का स्थान नहीं है, समस्याओं का स्थान नहीं है, मगर वो आशीष का, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर आप उस तराई में
उस समस्या में, उस परेशानी में, उस तंगी हालत में, उस तमाम उन बातों में, मृत्यु में, बीमारियों में, संघर्ष में आप रुके हैं और प्रभु की बढ़ाई कर रहे हैं, वो आशीष में बदल रहेगा, क्योंकि ये परमेश्वर ने ही खड़ा किया है। हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमको यहाँ लेके आया है, और जब तक परमेश्वर चाहेगा वो हमें यहाँ पर इस्तेमाल करेगा। जब तक डैडी बोलते थे कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिए, मैं वो दर्शन को याद करके प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जिस प्रकार से तूने दर्शन डैडी को दिया और यहाँ पर गोटे गांव में लेकर के आया है, और जब तूने यहाँ पर ये जगह स्थापित की है और ये तेरी मर्जी के मुताबिक चलने पर, और अगर तू चाह रहा है कि यहाँ रह, तो हमें समृद्ध से भर दे खुदावन, आशीष से भर दे, बरकत से भर दे, किसी बात की घटी कमी ना होगा। लोग चाहे कुछ भी बोले, मगर हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे। लोग चाहे कैसे भी कुछ बोले कि ये इसलिए हो गया, ये क्यों हो गया, परंतु हो गया, मगर मैं कहता हूं ये तराई मेरे लिए परमेश्वर ने रखी है, ताकि मैं मजबूत हो जाऊं, मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। मेरा विश्वास मेरा यहोवा है, मेरी आंखें उसकी ओर लगी है, मुझे सहायता वहीं से मिलेगी और मुझे खड़ा करेगा, आगे भी खड़ा करेगा। परमेश्वर की यही योजना है, खड़ा कर रहा है, वो कुछ घुमा रहा है, मैं नहीं डरूंगा। समय लग रहा है, घुमा रहा है मुझे, मैं नहीं डरूंगा। हाँ, पर मुझे विश्वास है तू लेके आया था, तूने प्रभु जी इंतजाम किया, तूने योजना बनाई, तूने प्रभु जी किया। आज जब यहाँ हम हैं तो हमारे लिए इंतजाम भी तू ही करेगा। लोग चाहे कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी बोले, मगर हम याद रखना परमेश्वर हमारे साथ है और मुझे किसी बात की घटी कमी नहीं होगी। ये हमने नहीं किया, ये परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर कर रहा है, परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हमसे कह रहा है कि उस तराई में खड़े रहो, मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूँ। तराई में बने रहो, धन्यवाद देते रहो, स्मरण करो उन बातों को जो परमेश्वर दिए, मैं तुम्हें करने वाला हूँ। भजन संहिता 23:4 क्या बोलता है, देखिए फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से, चाहे मैं ये घोर अंधकार, याद रखना, आपको डराना चाहता है, ये घोर अंधकार आपको गिराना चाहता है, ये आपको बीमारियों और मृत्यु में ले जाना चाहता है, बीपियों में ले जाना चाहता है, मगर याद रखना परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। चाहे मैं घोर अंधकार से वो भरी हुई तराई में होकर चलूंगा, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे उबारने वाला मेरे साथ साथ है, मुझे खड़ा करने वाला, चंगाई देने वाला, फिर से भरने वाला मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा हुआ है। याद रखना, दाऊद ये इस बात को बोल रहा है क्योंकि उसने ये महसूस किया है। दाऊद ने बहुत सी समस्याओं का सामना किया, मालूम है आपको। दाऊद ने अपनी जान बचाने के लिए, शाऊल से जान बचाने के लिए वो कहां नहीं भागा, कहां नहीं वो किया, मारा फिरता रहा। दाऊद कितनी तराइयों में जाकर गया है, उसके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, वो मंदिर जाकर के वो मंदिर की रोटी उसने खाई, क्या बोलते हैं, जब उसने बोला है ना, और उसके पास कोई वो चीज नहीं थी उसके पास, तो वहां से तलवार, गोलियत की तलवार ली उसने, और फिर आगे निकल बढ़ गया, और यहां तक हो गया जब दूसरे राज्य में गया तो कह रहा पागल सा हो गया, वो बावला हो गया, वो क्योंकि कोई पहचान ना पाए, वो एक्टिंग करने लगा कि मुझे कोई पकड़ ना ले। वो इतनी तराइयों में डरा डरा फिरता था, क्या बोलते हैं, मगर परमेश्वर ने उसका साथ छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। देख लीजिए, बस लास्ट में बोलूंगा, पहला स्वयंबल 21 निकालेंगे, एक आज बोले खत्म करूंगा समय को देखते हुए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट संडे में चलेंगे। पहला स्वयंबल 21 का 10। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा आकीश के पास गया। और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? अब वो डर के मारे यहाँ वहाँ छुप रहा है, और वो ये बता रहा है कि वो पहचान भी आ गया। और क्या बोला वहां पर, देखिए यहाँ, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? वो पहचान लिए, वो दाऊद तो नहीं है, ये वही व्यक्ति तो नहीं है, क्या बोलते, देखिए। हाँ, क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते
एक दूसरे के साथ ये ताना ना हाँ, बनाया कई था। लोग यही ताना मारते हैं, पहले तो हम ऐसे थे, आज हम ऐसे हो गए, क्या बोलते हैं वहाँ पर में। हाँ, शाऊल ने हजारों को हाँ। और दाऊद ने लाखों को मारा है। ये उपलब्धियां। हाँ हाँ, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी। ये बातें उसने अपने मन में रखी। याद रखना, किसी के विरोध में कोई बात ना बोलना, मन में रखे रहना। परमेश्वर उस मन को आपके जीवन में औषधि बना करके आपको इस्तेमाल करेगा। और करेगा आगे। हाँ, और गद के राजा हाँ। आकीश से अत्यंत डर गया। हाँ, देखिए वो डर गया दाऊद से, दाऊद डर गया उससे, याद रखना। हाँ, कि वो मुझे मार न डाले, मुझे पकड़ न ले मुझे। हाँ, और तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली। हाँ, और उनके हाथ में पड़कर हाँ। पागल सा बन गया। कैसा बन गया? पागल सा बन गया। देखिए दाऊद डर के मारे उस तराई में वो पागल सा बन गया, डर के मारे कि मुझे पकड़ना, मुझे मार डाले। हाँ, और पागल सा बन गया। और फाटक के किवाड़ों और पर फाटक के किवाड़ पर लकीरें खींचने दरवाजे पे लकीरें कौन खींचता है? खींचने लगा। है ना, एक गिनतियां कौन गिनता है? 1 2 3 4 5, है ना, समझ जाइए। और अपनी लार टपकारा, अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, तब आकीश ने कहा, कर्मचारी से कहा, देखो वह जन तो बावला है। हाँ, ये बावला है, ये पागल है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? तो मेरे पास क्यों लाए हो? बस क्या? बस समझ नहीं है, बोलते हैं परमेश्वर यहाँ ये सिखाया जाता है कि उस तराई, दाऊद ने भी तराई को बहुत महसूस किया। उसने जितना ज्यादा तराई में गया वो उतना स्ट्रॉन्ग बन गया। इतना ज्यादा, जितना ज्यादा हम समस्याओं में जाते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ जाएं, हम टेंशन में बीपी नहीं बढ़ा लें, मगर हम क्या करें? हम प्रभु का धन्यवाद दें, हम प्रभु की आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम गीत गाएं, वचन पढ़ें, संगति में रहें। देख लीजिए वो आपको आनंद से भर देगा। दाऊद के लिए परमेश्वर कह रहा है ये मेरे हृदय का बहुत करीब है। यही परमेश्वर सिखाना चाह रहा है आपको, यही परमेश्वर सिखाना चाह रहा है कि दाऊद आप क्यों नहीं करीब हो रहे हैं। वो बहुत सी घाटियों में, वो बहुत सी समस्याओं में पड़ गया, मगर उसने परमेश्वर की, उसने कोई ऐसे अपशब्द नहीं बोले, मगर परमेश्वर ने उसकी और ख्याति को बढ़ा दिया, और उन्नति को बढ़ा दिया, और तरक्की को बढ़ा दिया। परमेश्वर आज आपके जीवन में बढ़ाना चाहता है तरक्की को। वो तराइयों में वो घुमा रहा है आपको, इज़राइल को लेके गया और वो घुमा रहा है, वो घुमा रहा, वहां दिखा रहा है, आप टहला रहा है। आप जब टहले उस तराई में, जब घूमे, आप उस समस्याओं में आप पड़े रहे, वो लंबे लंबे समय हो जाए, सालों हो जाए, तो आप कुड़े नहीं। याद रखना, यही कड़वाहट आपके जीवन से, वो पित्त जो आपके शरीर के अंदर है, वो कड़वाहट जो आपके जीवन में, वो आपके उस तराइयों में लेकर के जा रहा है, वो घुमा रहा है, ताकि वो कड़वाहट तुम्हारे अंदर से निकल जाए, ताकि प्रभु की महिमा, प्रभु का आशीष तुम्हारे जीवन में होने पाए। हालेलुया। आइए अपने स्थानों में हम सब खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, खुदावन इस अद्भुत तराई के लिए, खुदावंद हमें सिखाने के लिए। जब चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, कठिनाइयों में चलूं, समस्याओं में चलूं, परेशानियों में चलूं, ओ खुदावन तमाम उन बातों में चलूं, तो खुदावन मैं न डरूंगा, हर एक हानि से मैं न डरूंगा खुदावन। चाहे लोग विरोध हो जाएं, चाहे लोग कुछ भी बोले खुदावंद, मैं नहीं डरूंगा खुदावंद, क्योंकि तू मेरे साथ है खुदावंद। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, इस कलीसिया को यीशु मसीह हर एक को जो तुझसे प्रेम करते हैं, हर एक सुनने वालों पे अपनी आत्मा उंडेल खुदावंद। इस कठिन समय में उनके साथ रहे खुदावंद, इनको बता मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरी तराई में तुझे घुमा रहा हूं, इसलिए तुम्हारी कड़वाहट तुम्हारे जीवन में जो है वो निकल जाए, ताकि प्रभु तेरे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है खुदावंद। दया कर यीशु मसीह, इस कलीसिया को और बढ़ा दे और आशीष दे खुदावंद। जो सुनने वाले हैं उनके जीवनों में तरक्कियों और उन्नतियों को लेकर आ खुदावंद, ताकि इनके जीवन से तेरी महिमा होने पाए खुदावंद। दया कर यीशु मसीह, तेरे हाथ में सौंपते सारी विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। मेरी मम्मी